ने बड़ी कमाल की बात कही है कि समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। अरे मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सदाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज का जो स्टोरी है, अपनों के बीच में रह करके अपनों से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है, इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी को ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पर उस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं कि एक व्यक्ति मार्केट जाता है और क्या देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 3 कबूतर को अलग अलग जगह पर रख के बेच रहा होता है। 2 कबूतर को एक जगह पे रखता है और 1 कबूतर को उससे अलग रखता है। तो जब उसके पास उस व्यक्ति ने खरीदने के उद्देश्य से उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि इस कबूतर का आप कितना पैसा लोगे, तो उसने बोला कि जोड़ी से दूंगा तो 70 रुपया जोड़ी दूंगा। और जो बगल में एक कबूतर रखा हुआ था उसको बोला कि इसको कितना में देंगे, तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं इसको 1000 रुपया लूंगा। तो उस व्यक्ति का भी दिमाग चकरा गया और उसने बोला कि आखिर 2 कबूतर का कीमत 70 रुपया है और इस कबूतर का कीमत 1000 रुपया है, आखिर ऐसा क्यों? तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं इस कबूतर से मैं बाकी कबूतरों को पकड़ने का काम करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि इस कबूतर से आप बाकी कबूतर को किस तरीके से पकड़ते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं जंगल में जाता हूँ और एक चादर लगा देता हूँ और चादर में लगाने के बाद कुछ दाने रख देता हूँ और मैं इस कबूतर को उस दाने के पास रख देता हूँ और ये आवाज़ करने लगता है और आवाज़ करने लगता है। तो इसकी आवाज़ सुन करके जंगल से और कबूतर आते हैं और आने के बाद उस दाना को चुगने लगते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पास में जो जाल लगा के रखता हूँ उस जाल में बाकी कबूतर फंस जाता है और मैं इसी तरीके से पकड़ लेता हूँ। तो उस व्यक्ति के मन में एक अलग तरीके से विचार आया। उसने बोला कि ठीक है, मैं इस कबूतर का 1000 रुपया देता हूँ और आप मेरे को इस कबूतर को दे दो। तो बड़े ही मायूस मन से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी को उस कबूतर को दे देता है और क्या देखता है को उस व्यक्ति ने उस कबूतर को हवा में उड़ा देता है। उस 1000 में कबूतर को खरीद करके और उस कबूतर को हवा में उड़ा देता है। तो बोलता है उस बुजुर्ग व्यक्ति कि आपने 1000 रुपये में खरीदा और खरीद करके इसको हवा में क्यों उड़ा दिया? तो उस व्यक्ति ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था और बड़ा ही प्यारा जवाब दिया था। थोड़ा आप सुनिएगा इसको गौर से। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि जो व्यक्ति हो या जो चिड़िया हो या कोई भी हो, अपनों के साथ में रह करके अपनों के साथ जो गद्दारी करता है उसको अपनों के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो कहानी है, आप इस कहानी से हमको क्या समझने मिलता है और क्या सीखने को मिलता है? इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि अपनों के बीच में रह करके अपनों से कभी भी किसी भी तरीके से गद्दारी नहीं करना चाहिए और अगर गद्दारी करते हैं तो उसका रिजल्ट बुरा ही आता है। या तो आप खुद से फंस जाते हैं या फिर आप अपने से रिलेटेड वाले को फंसा देते हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बस इतना ही बताना चाह रहा था कि आप कभी भी अपनों के साथ गद्दारी ना करें, अपनों के साथ बेवफाई ना करें। तो इसीलिए मैं आज जाते जाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हंस के मिलो जमाने से, क्योंकि उम्र बढ़ता है मुस्कुराने से। तो हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।